नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि आखिर जमीन पर कितने काम हुए हैं पिछली पंचवर्षी में, और ठीक लग रही है। और अगर आप देखेंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि इधर जो खेत वगैरह है, गेहूं की कटाई चल रही है और ये गेहूं का खेत है। कुछ कटा हुआ पार्ट पड़ा हुआ है, कुछ अभी कटने को बाकी है। अभी धीरे धीरे करके किसान काट रहे हैं। चलिए और आपको अंदर ले चलते हैं पलरई गांव में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या 5 साल में कुछ परिवर्तन अपने गांव में देखा कि नहीं देखा, या उनको भी लगता है कि अब की बार प्रधानी जो है वो बदल जानी चाहिए, कोई दूसरा नया कैंडिडेट आना चाहिए, या कि जो पुराना है उसी को चलेगा अगर सीट उसको मिल जाएगी तो। चलिए आपको और अंदर लेके चलते हैं, चलते रहिए मेरे साथ में। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपको दिखाएंगे जो गांव की कंडीशन है और जो गांव की जो सारी चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो देख रहे हैं कि जो साइड में प्लॉटिंग है या साइड में जैसे कि खेत वगैरह हैं, लेकिन कभी आप ये सोचिएगा कि जैसे कि इस साइड में खेत हैं तो इस साइड में भी कभी ना कभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पक्का कर दिया गया है। मतलब इधर का जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटिंग में कन्वर्ट करके या घर वर बाउंड्री करवा दी गई है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि दिन प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जो खेती है बाड़ी है उसको बर्बाद करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम उन बिल्डिंगों को, आलीशान बिल्डिंगों को पसंद कर रहे हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा जीवन है कि पत्थरों में रह करके चल सकता है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो पत्थरों से बने हुए मकानों या ईंटों से बने हुए मकानों से नहीं चल सकता। हमें खाने के लिए अनाज भी चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, और उसके लिए खेती का होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसी तरीके से साइड बाय साइड खेती कराते रहेंगे, क्षमा चाहूँगा, अगर मैं साइड बाय साइड अगर हम ऐसे ही प्लॉटिंग कराते रहेंगे तो आगे चल करके ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आप अपने गांव के आसपास भी कभी निकलिएगा तो देखिएगा जा करके कि पहले जहाँ पर खेत हुआ करते थे आज वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घर मकान बन चुके हैं। तो ये काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है कि आखिर कैसे जो परिवर्तन है, इतना बड़ा परिवर्तन कि जो यहाँ पर जो खेत हैं, खेत को बदल के सीधे प्लॉटिंग में कन्वर्ट कर देना, तो ये भी एक बड़ी समस्या आगे बनती जा रही है। जिसके जो आला अधिकारी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कानून नहीं है, हमारे पास कानून सबके हैं, लेकिन उसको पालन करने वाले कितने लोग हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जो मांग हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी कानून जनसंख्या नियंत्रण पे आ जाए। लेकिन हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आ भी जाएगा तो आखिर कितना बदलाव होगा, क्या हमें वहाँ से हासिल होगा। क्योंकि आज तक जो कानून है, कानून तो रेप पर भी बने। अगर हमने कानून रेप पे बनाया तो क्या कानून रेप पर बनने के बाद में क्या रेप होना बंद हो गया?